हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक डायपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। The angle between the field direction is 60 degree and one of the field has magnitude of 1.2 into 10 raised to minus 2 Tesla. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? ओके तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से दो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास B2 और B1, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, राइट। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल है जिसका नॉर्थ पोल ईस्ट साइड फेसिंग है और साउथ पोल उसके ऑपोजिट। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक नीडल है उससे B2 का यहाँ पर एंगल होगा 45 डिग्री और मैग्नेटिक नीडल से B1 का यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 15 डिग्री, राइट। इस हिसाब से 15 प्लस 45 टोटल 60 हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पर डिटेल में डेटा में सिर्फ यही चीज़ दिया है कि मैग्नेटिक नीडल B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ 15 डिग्री एंगल बना रहा है और दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ये 45 हम लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो थीटा, टोटल थीटा उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। फिर यहाँ पर B1 गिवन है, राइट। B1 मतलब के फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा 1.2 इंटू 10 रेज टू -2 टेस्ला, राइट। ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर थीटा वन की अगर बात करें तो थीटा वन मतलब कि हमें जो एंगल दिया गया है वो है यहाँ पर 15 डिग्री, राइट। 15 डिग्री इज दी एंगल, ओके। अब उसके ऊपर से हम लोग थीटा टू फाइंड कर सकते हैं। थीटा टू कैसे फाइंड होगा, तो थीटा टू इज इक्वल टू 60 माइनस 15 मतलब के 45 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से थीटा टू भी होगा। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क मिलेगा वो सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन, राइट। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू, दोनों ही टॉर्क सेम होंगे, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से जो टॉर्क मिलेगा वो सेम होगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं m इंटू B1 और यहाँ पर फंक्शन होगा साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पर साइन थीटा वन होगा, राइट, फर्स्ट के लिए। सिमिलरली टाउ टू की अगर बात करें तो m इंटू B2 साइन थीटा टू, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों ही सेम होंगे। अब इस इक्वेशन में से हमें B2 बेसिकली फाइंड करना है, तो B2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। B2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा B1 साइन थीटा वन अपॉन यहाँ पर आएगा साइन थीटा टू, राइट। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो 1.2 इंटू 10 रेज टू -2, राइट। 1.2 इंटू 10 रेज टू -2 इंटू साइन थीटा वन। अब साइन थीटा वन मतलब के साइन 15 है, तो यहाँ पर साइन 15 लिखेंगे, राइट। तो साइन 15 और फिर डिनोमिनेटर में साइन थीटा टू है मतलब के साइन थीटा टू मतलब 45 एंगल, राइट। तो इस तरीके से एंगल्स आ जाएंगे। अब बस सिर्फ हमें वैल्यूज रखने हैं, तो बीटा टू इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 1.2 इंटू 10 रेज टू -2, राइट। फिर साइन 15 की वैल्यू होगी 0.26, राइट। फिर उसके बाद साइन 45 मतलब कि 0.71, राइट। इस तरीके से वैल्यूज होगी। अब लास्ट आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पर लास्ट आंसर मिलेगा 4.4 इंटू 10 रेज टू -3 टेस्ला, राइट। तो ये हमारा जो सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी यहाँ पर ये वैल्यू होगी। अगले क्वेश्चन में, अ मोनो एनर्जेटिक
18 kilo electron volt electron beam initially in the horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field of 0.04 Gauss normal to the initial direction. Estimate the up or down deflection of the beam over a distance of 30 centimeter where me मतलब के मास ऑफ, यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन, राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. नाउ एक यहाँ पर नोट दी गई है कि डेटा in this exercise are so chosen that the answer will give you an idea of the effect of Earth's magnetic field on the motion of the electron beam from the electron gun to the screen in a TV set. Okay, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक मोनो एनर्जेटिक जिसकी यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, राइट, 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बीम के पास इतना एनर्जी है, राइट. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है 0.0 गॉस, राइट. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, राइट. तो यहाँ पर जो 30 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, राइट, तो उस बीम पे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बीम होगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जाएगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा, राइट. तो पहले जो भी वैल्यूज़ है वो अगर लिख लें तो एनर्जी पहले गिवन है ई की वैल्यू हमें दी गई है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 18 किलो मतलब इंटू 10⁻³ आएगा, राइट, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट. ये अब हमें जूल में मिला, राइट. अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो B इज इक्वल टू, बी की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.4 गॉस, राइट. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब गॉस है तो उसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, राइट. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद एन, राइट, डिस्टेंस, तो 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय 100 करेंगे तो 0.3 मीटर मिलेगा, राइट. तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला E इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा हाफ इंटू m इंटू v². अब हमें पहले स्पीड फाइंड करनी है, राइट. तो स्पीड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्पीड v इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 इंटू E/m, राइट. अब ये पूरी इक्वेशन स्क्वायर रूट में आ जाएगी, राइट, स्पीड की फॉर्मूला. अब यहाँ पर ये स्पीड की फॉर्मूला एज इट इज़ रखेंगे. अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कल में रोटेट कर रहा है, राइट. पर्टिकुलर सर्कल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है. क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसकी एक कंडीशन है. अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर रेडियस, यहाँ पर रेडियस अगर ध्यान में लें तो वो r जितने रेडियस में रोटेट हो रहा है, राइट. तो उसकी कंडीशन है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली रिवॉल्यूशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, राइट. तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो उसकी फॉर्मूला होगी बेसिकली EVB, मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि लॉरेंट्ज फोर्स होगा यहाँ पर, राइट, E इंटू V इंटू B, एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स फिक्स होती है फॉर्मूला m इंटू v²/r, राइट. फिक्स फॉर्मूला होती है mv²/r. ओके. अब यहाँ पर जो vv है वो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, एक v कैंसिल हो गया. अब r को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगी m
अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सबस्क्रिप्ट में मैं ई लिखूंगा, राइट, क्योंकि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर वी आएगा, स्पीड, राइट, उसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है तो स्क्वायर को उड़ा देते हैं, एम ई वी अपॉन बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज, राइट, इलेक्ट्रॉन वैल्यू। अब यहाँ पर जो हमने आगे v फाइंड किया था ये वाला, उसको यहाँ पर वैल्यू में रखेंगे, राइट, इसको यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं यहाँ से डायरेक्ट इस इक्वेशन में, राइट। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन अगर रीराइट करें तो r इज इक्वल टू, इक्वेशन होगी एम ई अपॉन बी इंटू ई, राइट, इंटू अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 2 इंटू ई अपॉन बी ई, राइट, सॉरी यहाँ पर एम ई आएगा, एम ई, राइट। तो एम ई अपॉन बी ई इंटू अंडर रूट 2 ई अपॉन एम ई। अब यहाँ पर इज इक्वल टू कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर एक एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन बी इंटू ई, राइट, एंड देन अंडर रूट, इक्वेशन आएगा 2 इंटू ई इंटू एम ई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज हमें रखनी है सिर्फ, तो वैल्यूज में आर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी पहले अंडर रूट लिखेंगे तो 2, राइट, इंटू 18 इंटू यहाँ पर उसकी आगे वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट, इंटू फिर उसके बाद आएगा 9.1 इंटू 10⁻31, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें b इंटू ई है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 इंटू 10 कितना है -4, राइट, इंटू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1.6 इंटू 10⁻19, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा बेसिकली वो हमें मिलेगा रेडियस, और रेडियस हमें मिलेगा 11.3 मीटर, राइट, ये हमारा रेडियस होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रेडियस में रोटेट होने वाला है, राइट। अब यहाँ पर डायग्राम में से जब इलेक्ट्रॉन बीम x डिस्टेंस कवर करता है, राइट, तब उसका अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y जितना होगा, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है, राइट। तो जब x जितना डिस्टेंस कवर होगा इलेक्ट्रॉन बीम का, तब अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो y जितना हुआ होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें y फाइंड करना है, राइट। तो y डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पर o बेसिकली सेंट्रल पॉइंट को O नाम देंगे और यहाँ पर A नाम देंगे। तो y इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा OA माइनस OC, राइट, OA माइनस OC, तो हमें y मिल जाएगा इजीली। तो y इज इक्वल टू व्हाट इज OA, OA मतलब कि यहाँ पर r होगा, r माइनस OC, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली जो OC है, राइट, ये एक कॉस कंपोनेंट है। किसका कॉस कंपोनेंट है? तो r खुद का ही कॉस कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन रीराइट करेंगे तो y इज इक्वल टू r माइनस OC, OC मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा r इंटू कॉस थीटा, राइट, r इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में से r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो r सब्जेक्ट, यहाँ पर इक्वेशन होगा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये एक y की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हमें कॉस थीटा नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू r, देन ब्रैकेट में 1
माइनस, अब यहाँ पर कॉस थीटा है तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो इज इक्वल टू आर, देन ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमने यहाँ पर बेसिकली जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन हमने लिखा है, जो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बेसिकली जो पावर है वो रेस टू 1/2 है, और रेस टू 1/2 सेकेंड स्टेप के लिए पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, राइट। तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन का छोटा सा एक्सपांशन है जो कि 2 स्टेप तक ही होता है, राइट। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी r/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, r/2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू, अब वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे तो y इज इक्वल टू r मतलब के 11.3, राइट। तो 11.3/2 इंटू ऊपर आएगा यहाँ पर 0.3 इंटू 0.3, राइट, अपॉन 11.3 इंटू 11.3, राइट, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन, राइट। और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हमें लास्ट में मिलेगा इज इक्वल टू 3.98 इंटू 10⁻³ और वो होगा मीटर में। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज़ नियरली इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ 4 मिलीमीटर, राइट। ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्लेक्शन के कारण वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट आइदर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसके बाद द सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट कंटेन्स 2.0 इंटू 10⁻24 एटॉमिक डायपोल्स ईच ऑफ डायपोल मोमेंट 1.5 इंटू 10⁻23 जूल टेस्ला इनवर्स। The sample is placed under a homogeneous magnetic field of 0.64 Tesla and cooled to a temperature of 4.2 Kelvin. The degree of magnetic saturation achieved is equal to 15%. What is the total dipole moment of the sample for the magnetic field of 0.98 Tesla and a temperature of 2.8 Kelvin? Assume Curie's law. Okay, तो यहाँ पर बेसिकली एक पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, राइट, जिसका यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो गिवन है। अब जो एक टुकड़ा है 0.84 टेस्ला जितना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, राइट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 4.2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। अब 15% ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन मिल जाता है इससे। तो 2.8 केल्विन टेम्परेचर पे और 0.98 टेस्ला जितना मैग्नेटिक फील्ड है तो तब उसकी डायपोल मोमेंट कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है यहाँ पर, राइट। तो हर एक की जो डायपोल मोमेंट है वो फिक्स है, राइट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू, एंड दैट वैल्यू इज फिक्स्ड, और वो कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻23 और ये हो जाएगा जूल पर टेस्ला, राइट। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी। अब जो यहाँ पर एटम्स हैं, राइट, तो एटम्स की अगर बात करें तो उसकी जो नंबर्स है एटॉमिक नंबर्स जैसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर है 2 इंटू 10⁻24, 2 इंटू 10⁻24 गिवन है, राइट, इतने एटम्स है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसका टोटल डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। टोटल डायपोल मोमेंट को मैं कैपिटल M से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, तो कैपिटल M इंटू
यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 1.5 इंटू 10⁻⁻23, राइट, फिर इंटू 2 इंटू 10⁻24, राइट। तो इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा दैट इज 30 जूल टेस्ला इनवर्स, राइट, 30 जूल इंटू टेस्ला इनवर्स। अब 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे 15% मैग्नेटिक सेचुरेशन मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे m1, क्योंकि उसका 15% अब फाइंड करना है। तो m1 इज इक्वल टू, हमारे पास जो भी वैल्यू है 30 वैल्यू मिली थी, तो उसका 15% अब फाइंड करना है, तो इंटू 15 और फिर अपॉन यहाँ पर करेंगे 100, राइट। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 4.5 और वो होगा जूल पर टेस्ला, राइट। तो ये m1 मिलेगा। अब यहाँ पर क्यूरीज लॉ के हिसाब से m इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो उसके हिसाब से अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। रेशियो हम लोग लेंगे m1 अपॉन m2 का, राइट। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, रेशियो के हिसाब से b1, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा t1 इनटू ऊपर t2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में है। तो t2 अपॉन b2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ m2 को सब्जेक्ट बनाना है, m2 फाइंड करना है। तो m2 सब्जेक्ट, तो m2 इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ आएगा m1, फिर आएगा t1 एंड देन b2, राइट, अपॉन नीचे की तरफ आएगा t2 इंटू b1, राइट। इस तरीके से पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें सिर्फ वैल्यूज अंदर रखनी है कि m1 क्या है। तो m1 हमने फाइंड आउट किया था, m1 हमारे पास था 4.5, राइट, जो कि हमने फाइंड किया था लास्ट टाइम। तो 4.5, देन t1 टेम्परेचर वो है 4.2, राइट, 4.2 केल्विन। देन b2 की वैल्यू है इंटू 0.98, राइट, तो 0.98 आ जाएगा। एंड देन अपॉन यहाँ पर पहले लिखेंगे t2 की वैल्यू होगी, तो वो होगी 2.8 केल्विन। एंड देन b1 की वैल्यू क्या होगी, तो b1 इज इक्वल टू 0.84, राइट, तो 0.84। तो अब इसका सिर्फ हमें कैलकुलेशन फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन में हमें मिलेगा m2 दैट इक्वल टू 7.875 और यूनिट होगा जूल पर टेस्ला, राइट, जूल पर टेस्ला। अब यहाँ पर उसका दूसरा यूनिट भी है, वो होगा एम्पियर अपॉन मीटर, राइट। सिमिलर वैल्यूज को अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे तो m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 7.9 एंड दैट इज जूल पर टेस्ला। और फिर से यहाँ पर यूनिट हम लोग लिख सकते हैं और भी, एम्पियर अपॉन मीटर, राइट। अगला क्वेश्चन है, अ रोलैंड रिंग ऑफ मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर हैज 3500 टर्न्स ऑफ वायर वाउंड on a ferromagnetic core of relative permeability 800. What is the magnetic field B in the core for a magnetizing current of 1.2 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर जितनी एवरेज रेडियस, राइट, जिसकी रोलैंड रिंग जो मटेरियल है, रोलैंड रिंग जिसका यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी है 800 जितनी, राइट, और उसके कोर पे हमने वायर्स वाउंड किए हैं 3500 टर्न्स जितने, 3500 टर्न्स है उसके, और यहाँ पर जो करंट है वो है 1.2 एम्पियर, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक टॉरॉइड है, तो टॉरॉइड के लिए यहाँ पर इक्वेशन होगा B इज इक्वल टू μ0 इंटू n, राइट, इंटू I, μ0 ni बेसिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर म्यू की अगर बात करें, राइट, तो म्यू की इक्वेशन क्या थी, तो दैट इज इक्वल टू μ0 इंटू μr,
राइट, म्यू इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। अब यहाँ पर जो स्मॉल एन की बात करें तो स्मॉल एन और कुछ नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसीलिए इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, राइट। कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, यहाँ पर टॉरॉइड है इसीलिए इज इक्वल टू एन अपॉन टॉरॉइड की लेंथ होगी सरकमफ्रेंस जितनी, तो वो होगा 2πr जितना, तो एन अपॉन 2πr आएगा। अब सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, राइट, इक्वेशन बनानी है, तो b इज इक्वल टू, अब हमारी इक्वेशन होगी म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। अब बेसिकली हमारा जो इक्वेशन है वहाँ पर एक मीडियम है इसीलिए यहाँ से म्यू ज़ीरो कट हो जाएगा, सिर्फ म्यू होगा, और इसीलिए यहाँ पर म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर आया, राइट। तो म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर फिर आएगा उसके बाद इंटू एन इंटू आई, राइट, अपॉन इक्वेशन होगा 2 इंटू पाई इंटू आर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बन जाएगा। अब उसकी हमें वैल्यूज़ रखनी है, तो b इज इक्वल टू, पहले वैल्यू रखेंगे 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। तो ये म्यू ज़ीरो होगा। फिर उसके बाद म्यू आर वो दिया गया है 800 रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट, इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स है 3500, और उसके बाद जो करंट है, राइट, वो है 1.2 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 2 इंटू पाई एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि पाई पाई कैंसिल होने वाला है, और रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू दी गई है 0.15, राइट, 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, सिंपल, तो पाई पाई कैंसिल, राइट, एंड 2 2 ज़ा 4, ओके। अब इसका सिंप्लीफिकेशन वो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 4.48 और यूनिट होगा टेस्ला। तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट प्रोड्यूस्ड इन टॉरॉइड, राइट, एट दैट टाइम वी विल गेट दिस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स म्यू एस एंड म्यू एल एसोसिएटेड विद द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट, यहाँ पर एल respectively of an electron are predicted by quantum theory and verified experimentally to a high accuracy to be given by mu s, vector mu s is equal to minus e by m into s, and vector mu l is equal to minus e upon 2m into vector l, right. Which of these relations is in accordance with the result expected classically? Outline the derivation of the classical result. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो है x, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो है l, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके वेक्टर्स है म्यू एस एंड म्यू एल। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं। अब दोनों रिजल्ट में से जो फिजिक्स के हिसाब से कौन सा रिजल्ट हमारे एजम्पशन से मिलता आ रहा है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, राइट। तो पहला इक्वेशन मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर म्यू एल से। तो वेक्टर म्यू एल इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन होगा माइनस ई अपॉन 2 इंटू एम, राइट, माइनस ई अपॉन 2 इंटू एम ब्रैकेट कंप्लीट इंटू वेक्टर एल आ जाएगा इक्वेशन में, राइट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो टी टाइम में रोटेट हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टाइम कितना है, कैपिटल टी, राइट। एक रोटेशन कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को टी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर करंट की फॉर्मूला होगी आई इज इक्वल टू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन है इसीलिए, अपॉन टाइम टेकन टू रिवॉल्व 1 राउंड, दैट इज कैपिटल टी। बट यहाँ पर अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट वो होगा म्यू इंटू एल इज इक्वल टू, इक्वेशन होगी यहाँ पर आई इंटू ए, राइट, करंट इंटू एरिया। तो दैट इज इक्वल टू
माइनस ई अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू एल। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन होगी एल इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस, राइट, एम वी आर। तो इज इक्वल टू मास तो एज इट इज। अब स्पीड, स्पीड मतलब के सरकमफ्रेंस मतलब के डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, राइट, टी इंटू आर, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर m क्या है तो इलेक्ट्रॉन का मास, माइनस ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, r मतलब कि जो भी सर्कुलर यहाँ पर पाथ है उसका रेडियस, t जो पीरियोडिक टाइम है वो, और v मतलब के लीनियर वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पर रेशियो लेंगे, किसका रेशियो लेंगे तो म्यू एल अपॉन एल, राइट। तो म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस ई अपॉन टी, राइट, इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन एम इंटू टू इंटू पाई इंटू आर अपॉन टी इंटू आर, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर दो आर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर दूसरा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टी टी भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जो बचा वो अगर लिखें तो यहाँ पर बचा माइनस ई अपॉन क्या मिला 2 × m, राइट, माइनस ई अपॉन 2m बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन में हमारे पास मिला म्यू एल, और वो भी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2 × m इंटू एल, राइट, वो वेक्टर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेक्टर म्यू है, वेक्टर म्यू एल और वेक्टर एल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो नेगेटिव है। म्यू एल और एल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और वो यहाँ पर रोटेशनल जो ऑर्बिट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो म्यू एस अपॉन एस, राइट, दैट इज इक्वल टू ई अपॉन एम, राइट, जो कि बहुत ही फेमस है, राइट। ये इक्वेशन उसके जो एजम्पशन के वैल्यू है उससे डबल है, क्योंकि यहाँ पर नीचे बाई टू नहीं आया, बाई टू नहीं आया, इसका मतलब कि ये डबल है, राइट। जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट, जो कि फेमस फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पर ये नहीं मिल सकता। यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।